जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता। प्रभु के संदेश की ओर चले। खुदा का कलाम कहता है जहाँ या दो या तीन मेरे साथ होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। एक गीत को गाकर अपने संदेश की ओर चलेंगे। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा उसका है। प्यार करो तुम, सब मिलकर कहें, दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा उसका है। बोलो यीशु मसीह की जय। स्वर्ग का परमेश्वर खुदा यीशु मसीह का कलाम कहता है कि लोग आपस में क्या करें, प्यार करें, एक दूसरे से क्या करें, प्यार करें, पति पत्नी से क्या करें, प्यार करें, माँ बाप बच्चों से क्या करें, प्यार करें, रिश्तेदार आपस में रिश्तेदारी में क्या करें, प्यार करें। प्यार करें। बहुत आसान बात है, लेकिन सबसे कठिन बात सिर्फ यही है कि लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते। एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हमें लगता है कि हमने कई बार एक लड़का एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है, और जब वो प्यार करता है तो इस हद तक करता है, इस हद तक वो लड़की प्यार करती है कि उसके लिए जीने मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। माँ बाप, रिश्तेदार, खानदान, परिवार के लोग ये बात कहते हैं कि वो लड़का अच्छा नहीं है, वो लड़की अच्छी, नहीं है, उसके बावजूद उस लड़के को उसमें कोई भी कमी दिखाई। नहीं देती। सहमत है? माँ बाप कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि वो लड़की अच्छी नहीं है, लेकिन वो लड़का कहता है दुनिया एक तरफ और वो लड़की, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊं। और ऐसा बहुत जगह हो भी जाता है, क्योंकि उससे क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसलिए चाहे वो सिर्फ कमियां ही कमियां हो, उसमें क्या हो, आप लोग बोलो तो चला, चाहे सिर्फ कमियां ही कमियां हो, लेकिन वो एक दूसरे से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं कि उन्हें कमी दिखाई देती नहीं है। कई बार माँ बाप अपने बच्चों से इतना बेइंतहा मोहब्बत करते हैं कि उन्हें कमी दिखाई देती नहीं है। जब कोई किसी से प्यार करता है, जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसे कमी दिखाई नहीं देती। तब उसे कमी दिखाई नहीं ये देती। प्यार इंसान की ओर से नहीं है, ये प्यार परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से क्या करें, प्यार करें। एक वचन पढ़े, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 16वां वचन। यूहन्ना 3:16 पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बोलो यीशु मसीह की जय। मानव जाति पापी है। मानव जाति क्या है, पापी हम है। सब ने क्या किया है, पाप। पाप किया है। उसके बावजूद परमेश्वर ने हमसे क्या किया। प्यार किया। अगर आपकी आवाज बुलंद रहे तो मुझे बोलने में अच्छा लगेगा। परमेश्वर ने क्या किया, प्यार किया। और इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि अपना बेटा, अपना इकलौता बेटा मरने के लिए दे दिया। क्यों दिया, सवाल है, उसने क्यों दिया, प्यार के लिए। किससे प्यार किया, हमसे प्यार। हमसे प्यार किया। जब उसने हमसे प्यार किया तो अपनी सबसे प्रिय चीज क्या की, अपनी सबसे प्रिय चीज दे दी। कुर्बान कर दी। और वो क्या था, यीशु यीशु मसीह, इकलौता बेटा। जब कोई किसी से क्या करता है, प्यार करता है। आपकी आवाज चाहिए मुझे, जब कोई किसी से क्या करता है, प्यार करता है। जब कोई किसी से क्या करता है, प्यार करता है। तो उसे उसमें कमी दिखाई नहीं देती। नहीं देती। हमारे परिवारों में माँ बाप बच्चों से नफरत करते हैं,
बच्चे माँ बाप से क्या कर रहे हैं? नफरत कर रहे हैं। भाई बहन आपस में क्या कर रहे हैं? नफरत कर रहे हैं। एक दूसरे के घर जाना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। जब उनसे कहो कि आप प्यार करते, बोले हाँ मैं प्यार करता हूँ, मैं अपने भाई से बहुत प्यार, मैं अपने दोस्त से बहुत प्यार, मैं अपने पड़ोसी से बहुत प्यार, लेकिन उसके साथ रहना पसंद नहीं। क्या ये प्यार है? नहीं। क्या ये प्यार है? नहीं। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य पापी था, पापी है, उसके बावजूद भी उसने हमसे प्यार किया और अपने इकलौते बेटे को दे दिया। मसीह में मेरे प्यारे बहन भाई, बेटा बेटी, माँ बाप, बुजुर्ग, जवान बच्चों, यदि आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं, यदि आप अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं, अगर आप कलीसिया के लोगों से प्यार करते हैं, अगर आप अगुवे से प्यार करते हैं, तो आपको उसमें कमी नहीं दिखेगी। जब कोई प्यार करता है तो वो उससे मिला भी रहता है। जब कोई किसे क्या करता है? प्यार करता है तो वो उससे मिला भी रहता है। कई ऐसे परिवार हैं, पति पत्नी कई साल हो गए एक घर में रहते हैं, एक बिस्तर पे सोते हैं, फिर भी एक दूसरे से बात नहीं करते। हमें दिखने में लगता है कि वो एक दूसरे से क्या करते हैं? प्यार करते हैं, पर प्यार ये नहीं है। प्यार तो ये है कि आपके रिश्ते मजबूत होते चले जाते हैं। बोलो यीशु मसीह की। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़िए जरा ऊंची आवाज में। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि आप परमेश्वर में हैं, यदि आप मसीह में हैं, तो वह नई सृष्टि तो वह है। नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो देखो, सब बातें नई हो गई है। बोलो यीशु मसीह की। जय। बहुत सारे लोग अपना ससुराल जाना नहीं चाहते, अपने ससुराल वालों से बात करना नहीं चाहते। अपने मायके वालों से बात करना नहीं चाहते। अपने रिश्तेदारों से बात करना नहीं चाहते। अपने भाइयों से बात करना नहीं चाहते। बात करना तो छोड़िए, उनकी शक्ल देखना। नहीं चाहते। सही है गलत? सही। किससे भरे हुए हैं? किससे भरे हुए हैं? नफरत से। लेकिन ये लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं, ये लोग तो चर्च जा रहे हैं, ये लोग तो बाइबल पढ़ रहे हैं, इनके हाथों से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। फिर क्या कारण है कि इनके अंदर नफरत भरी हुई है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने अपना बेटा इसलिए दिया कि परमेश्वर ने क्या किया है? प्रेम किया है। क्या आप अपने परिवार वालों से प्यार सिर्फ होठों से करते हैं? यशायाह की किताब में लिखा है, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे मिला हुआ नहीं है। कई बार परिवारों में, कई बार कलीसियाओं में, कई बार दोस्तों में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से रास्ते में मिलकर दुआ सलाम करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अगर आप प्यार करते तो उनसे मिलते भी जरूर, अगर आप प्यार करते तो उनके लिए कुछ करते भी जरूर। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपने भाई से, अपने पिता से, अपने रिश्तेदारों से जब प्यार करते हैं तो उसकी कदर भी करते हैं। कोई सहमत है? जी। और जब हम किसी से प्यार नहीं करते, तो हम क्या करते हैं? कदर भी नहीं करते। उसकी कदर भी, उसकी सुनना भी चाहते, नहीं है। लेकिन अगर हम प्यार करते हैं तो सुनेंगे भी। सुनेंगे भी। जी हाँ, पढ़े एक वचन यूहन्ना 15 और उसकी 12 से 14 है। मेरी आज्ञा यह है मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। बोलो यीशु मसीह की। जब आप प्रेम करते हैं, वो कहता है ऐसा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए क्या दे दे? प्राण दे दे। यहाँ मरने की बात नहीं है, रिलेशन को डेवलप करने की बात है। यहाँ पर जरूरत है कि अगर कोई हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है, चाहे वो हमें पसंद करता हो या ना करता हो, अगर हम उससे प्यार करते हैं, परमेश्वर के वचन में होकर अगर हम उससे प्यार करते हैं, तो हम उसका रिश्ता जरूर बनाकर रखेंगे। बोलो यीशु मसीह की। एक वचन और पढ़े, पहला यूहन्ना 4 और उसकी 7 से 12। पहला यूहन्ना 4 7 से 12। हे प्रियो, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। किसमें प्रेम रखें? आपस में सबसे बड़ी समस्या, हम बंबई वाले से तो प्रेम, रखते जो बोले बंबई वाले से प्रेम, रखते हैं।
हे प्रियो, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से, जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है। बस रुकिए, बोलो यीशु मसीह की। क्या कहता है? हम आपस में क्या रखें? हम बंबई वाले से प्रेम करते हैं, अमेरिका वाले से प्रेम करते हैं, यूट्यूब वाले से प्रेम करते हैं, और दुश्मनी अगर करते हैं तो किससे करते हैं? अपने घर वालों से। अपने घर वालों से। यूट्यूब पर एक प्रचारक प्रचार कर रहा है, वो वाह क्या बात है, लेकिन अपने घर पर अगर कोई कर रहा है उससे नफरत करते उससे क्या करते हैं? नफरत करते हैं। कहता है आपस में क्या करो? प्रेम। सवाल सुनिए, उसने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना बेटा दे दिया। ऐसे लोगों को बेटा दे दिया जो धर्मी नहीं थे, जो अच्छे नहीं थे, जो सिर्फ पापी थे। उसने प्यार को दर्शाया और उसने हमारे अंदर कमियों को नहीं देखा, इसलिए उसने हमसे क्या किया? उसने कहा हे प्रियो, आपस में प्रेम रखो, ये मेरी आज्ञा है। एक बार फिर से पढ़ेंगे भाई, एक बार ही से। हे प्रियो, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से क्योंकि है। प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता जो है, कोई प्रेम करता है, परमेश्वर से जन्मा है। किससे जन्मा है? परमेश्वर से। फिर से सुनिए, प्रेम, मैं लड़का लड़की के प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रेम की। प्रेम माँ बाप से होगा, प्रेम भाई बहन से होगा, प्रेम ससुराल वाले मायके वालों दोस्त कलीसिया के लोगों से होगा, देश के लोगों से होगा। क्या होगा? प्रेम। और ये प्रेम किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। क्या आप आपस में प्रेम कर रहे हैं? सगा भाई सगे भाई से बात करना पसंद नहीं करता, दान हजारों का दे देगा, खाना हजारों का खिला देगा, लेकिन प्रेम नहीं रखेगा। प्रेम नहीं करता। प्रेम क्या है? एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे के लिए बलिदान होना, एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिला कर खड़े होने को कहते हैं प्रेम। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हमारे छुटकारे के लिए अपने बेटे को संसार में भेज दिया। यीशु ने कहा अगर तुम कोई प्रेम करते हो तो समझ लो तुम परमेश्वर से प्रेम करते। जी हाँ, पढ़िएगा। जो प्रेम नहीं रखता, जो आपस में प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं जानता। वह परमेश्वर को नहीं जानता। मसीह में मेरे प्यारे बहन भाइयों, चाहे आप कितना भी दान करें, चाहे आप कितना भी खाना खिलाएं, चाहे कितने भी अच्छे गीत गाते हों, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अगर आपके रिश्ते फिर से बोले, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आप परमेश्वर से प्रेम, नहीं करते। हाँ आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र से देखो कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं, फिर भी उसने आपसे प्रेम किया है आपको अच्छा बनाने के लिए। जब हम पापी थे तो मसीह यीशु हमारे लिए मरा ताकि हम क्या पाएं? उद्धार पाएं। जी बेटे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर, हम प्रेम नहीं है। प्रेम कौन है? परमेश्वर। लोग बच्चों का नाम रख लेते हैं क्या? प्रेम, लेकिन रिश्तों में प्रेम नहीं है। एक दूसरे के आदर करते नहीं है, एक दूसरे की इज्जत करते नहीं है, एक दूसरे को देखकर खुश होते नहीं है। नाम क्या है? प्रेम। जी, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता वह है इससे प्रकट हुआ, वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसको उसके द्वारा जीवन पाएं। बोलो यीशु मसीह की। जय। उसने प्रेम किया। किसने? परमेश्वर ने, किसने प्रेम किया? परमेश्वर ने और उसके लिए क्या किया उसने? अपने आप जब प्रेम करते हैं अपने माता पिता से, जब आप प्रेम करते हैं अपने भाई बहन से, जब आप परिवार से प्रेम करते हैं, कलीसिया से प्रेम करते हैं, अगुए से प्रेम करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? खाली बातें करते हैं या उसके लिए भी कुछ करते हैं? जब हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उनकी हर चीज़ की कमियों को ढकते हैं और ज़रूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि हम उनसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और जिससे नफरत करते हैं वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हम उसकी तरफ ध्यान भी। सहमत है मिर्चा? जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी कदर भी
और उसकी हर चीज पर नजर रखते हैं कि उसको ये अच्छा लगेगा, उसको ये खाना अच्छा लगेगा, उसको इस वाले गिलास में पानी पीना अच्छा लगेगा, उसको ये कपड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे बात करूंगा तो उसको अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं उससे क्या करता हूँ, और उसके अंदर हजारों कमियां। लोग कहते हैं, रिश्तेदार कहेंगे, पड़ोसी कहेंगे, घर वाले कहेंगे वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है, लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं वो लोग जो बोल रहे हैं कि उसमें कमियां हैं, कमियां, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं ऊंची आवाज आ रही थी आपकी। नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनको दिख रहा है कि उसमें कमियां हैं, लेकिन मैं उससे क्या करता हूं, प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे कोई कमी दिखाई। नहीं देती, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, इसलिए हमारे अंदर कोई कमी दिखाई। नहीं देती, बहुत सारे रिश्तेदार आपस में बात पता है क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें एक दूसरे में क्या दिखाई दे रही है, ये कमियां देखते रहेंगे तो कभी भी आपके रिश्ते बनने वाले नहीं है। आप अपने आप को और परमेश्वर को सामने खड़े करके देखिए, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के लायक हैं? अगर वो आपकी चिट्ठी खोलना शुरू करे तो ऐसे एक भी शब्द नहीं मिलेगा कि आप उसके सामने खड़े रह सके। नफरत, कड़वाहट, जहर से भरे हुए, मारपीट, धोखाधड़ी, बेईमानी, पाप से भरे हुए लोगों से परमेश्वर ने क्या किया है, प्यार किया है, और हमें बार बार क्षमा भी। करता है, क्या हम क्षमा नहीं कर सकते लोगों? कर सकते हैं। कई साल हो गए लोगों को अपने भाइयों से बात किए, कई साल हो गए अपने माँ बाप से बात किए, कई साल हो गए सास ससुर से बात किए हुए, कई साल बीत गए, बच्चों ने माँ बाप से अच्छे से बात नहीं करी, और कहते हैं हम किससे प्यार करते हैं, परमेश्वर से। जी आप बढ़िएगा, आगे बढ़े बेटे। प्रेम इसमें नहीं कि पर हमने परमेश्वर से प्रेम किया, जी, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो क्या हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। जी, पर नहीं, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। जी, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपना आत्मा हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। क्या लिखा है? परमेश्वर, जब हम जिस इंसान को हमने देखा है, जिस इंसान को हमने देखा है, उससे तो करते हैं हम नफरत, उससे तो हम क्या करते हैं, नफरत करते हैं, नफरत करते हैं। और जिस परमेश्वर को हमने नहीं देखा, उससे क्या करते हैं? प्यार। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को नहीं। खुदा का कलाम कहता है जिसको तू देखता है उससे क्या करता है, नफरत, और जिसको नहीं देखता उससे प्यार करता है। आप किसी और रास्ते पर चल रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे से क्या करें, प्रेम। आप तब तक प्रेम नहीं कर सकते किसी से भी जब तक आप उसके अंदर कमियां देखते रहेंगे। जब तक आपको कमियां दिखाई देती रहेंगी आप कभी उससे प्यार नहीं कर सकते। आइए पढ़ें, पहला यूहन्ना 4 का 18 से 21 तक पढ़िएगा, सॉरी 7 से 12 तक। ये पढ़ा था 4 का 18 से 21 पढ़िए। प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम में क्या नहीं होता? भय नहीं होता। जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो डरता भी नहीं है। अब नहीं, वो डरता भी नहीं है। देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे आपके साथ बैठे होंगे और वो आपसे ये कहते हैं कि मैं आपसे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ, और जैसे ही आप बाहर जाएंगे वो आपके बारे में बुराई करना, और जैसे आप सामने आएंगे आप तो बहुत अच्छे हैं। वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपको धोखा दे रहा है। जी बढ़िए। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में डर नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। विश्वास योग्य प्रेम डर को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। हाँ। और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जी, इसलिए हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई और कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्या है? झूठा। क्या कह रहा है कोई? यदि परमेश्वर से प्रेम रखे और अपने भाई से नफरत करते हैं। जोर से बोलिए, भाई क्या कह रहा है?
जो परमेश्वर से प्रेम रखे और ये अपने भाई से नफरत करे। वो क्या है? झूठा है किस बात में झूठा है? कि वो परमेश्वर से प्यार कि वो परमेश्वर से प्यार करता है। आप बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं तो कर सकते हैं, बड़ा बड़ा प्रचार कर सकते हैं, बड़ा बड़ा गीत गा सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, एक बार दोबारा पढ़िएगा जी। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, और अपने भाई से नफरत रखे, तो वह झूठा है। क्या है वो? झूठा फिर से बोले, क्या है वो? झूठा क्या है वो? झूठा क्यों झूठा है? परमेश्वर क्योंकि जिस इंसान को कह रहा है मैं परमेश्वर से तो प्रेम करता हूं, पर अपने भाई से क्या करता हूं? नफरत अपने भाई से क्या करता हूं? नफरत तो वो झूठा है, इसलिए कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। हम रोज प्रार्थना करते हैं अपने लिए कि परमेश्वर तो हमारे पापों को क्या करना, क्षमा करना तो हम एक दूसरे के पाप क्षमा नहीं करने चाहिए, करने हम चाहिए एक दूसरे को माफ करना नहीं चाहिए। करना चाहिए जब हम प्यार करते हैं तो दूसरे को माफ भी, करते हैं जब हम माफ करते हैं हमारे रिश्ते सुधरते चले, जाते हैं। हमारे रिश्ते सुधरते चले जाते हैं जाते। फिर से बढ़िएगा एक बार। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता मैं हूँ परमेश्वर से प्यार करता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, और अपने भाई से दुश्मनी रखे, तो वह झूठा है। तो वो क्या है? झूठा है कौन झूठा है? जो कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ जो कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन अब उस भाई से मैं पसंद नहीं करता। जी। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, हाँ, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने कभी नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। बोलो यीशु मसीह की। जय। परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह में मेरे प्यारे बहन भाई बेटा बेटी बच्चों, यदि आप आपस में प्रेम नहीं रखते और आप ये कहते हैं कि आप परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, तो आप झूठे हैं। आपके रिश्ते बिगड़े पड़े हैं, आपके माँ बाप के रिश्ते खराब, भाई बहन के रिश्ते खराब, पति पत्नी के रिश्ते खराब पड़े हुए हैं, मायके ससुराल वालों के रिश्ते खराब हुए हैं। आप अगुओं का आदर नहीं करते, माता पिता का आदर नहीं करते, भाई बहन का आदर नहीं करते, क्योंकि आप प्रेम नहीं करते। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराऊंगा। जब कोई किसी से प्यार करता है, जब कोई किसी से क्या करता है? प्यार करता चलो है। जब कोई किसी से क्या करता है? प्यार करता है। सारी दुनिया कहती है, सारी दुनिया कहती है वो अच्छा इंसान नहीं है बोले, वो अच्छा इंसान नहीं है वो अच्छा इंसान नहीं है वो अच्छा इंसान नहीं है वो अच्छा इंसान नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग उससे नफरत करते हैं, इसलिए नहीं करे क्योंकि वो जानना ये बताना चाहते हैं कि बेटा जिससे तुम प्यार कर रहे हो उसमें कमियां हैं। उसमें कमियां हैं। कमियां बताने वालों में कमियां नहीं है, क्योंकि वो तो उसे जानते भी नहीं। लेकिन संसार में रहकर उन्हें यह दिखाई दे रहा है कि जिस इंसान की आप बात कर रहे हो उसके अंदर सिवा कमियों के कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहे। वो तो बस क्या करता है कि मुझसे क्या करता हूँ। प्यार प्यार करता जब है। कोई किसी से प्यार करता है तो उसे उसमें कमियां दिखाई। नहीं देती है। जब आप अपने अगुओं से प्यार करते हैं तब आपको अपने अगुओं में कमी दिखाई देती नहीं है। जब आप अपने जिस भवन में आप जाते हैं, जब आप उससे प्यार करते हैं आपको उसमें कोई कमी दिखाई नहीं देती है। जब आप अपने ससुराल या मायके वालों से मिलते हैं, भाई बहन से मिलते हैं, पति पत्नी बच्चों से मिलते हैं, जब आप उनके साथ रहते हैं और जब आप उनसे प्यार करते हैं तो आपको उसमें कमी दिखाई नहीं देती। जब आपके रिश्ते अच्छे नहीं होते, जब आप उनसे प्यार नहीं करते। जब आप उनसे प्यार नहीं करते। तब आपको उनमें क्या दिखाई देती है? कमियां ही कमियां। अच्छा, कितनों के छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे रहे हैं या हैं? सबके रहे। तो जब बच्चा छोटा सा होता है, सुसु पॉटी करता है तो अपने आप ही साफ करता है? नहीं, कौन करता है? माँ बाप। माँ बाप करते हैं। और जब थोड़ा ये भी गंदी हो जाती है तो कौन साफ करता है? माँ बाप। माँ बाप करते हैं। सबको तो घिन आती है, सबको बड़ा अजीब लगता है कितना गंदा बच्चा है, सबको बुरा लगता है, लेकिन माँ बाप को लगता है नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। पूरा गंदा भी तो फिर बाबू बाबू चारों ये सारे तरफ चिपका देता है वो, फिर भी प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका बच्चा है, इसलिए उनसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरे का बच्चा हमारे मुंह पे चिपका दे तो बाप रे, सारा दिन मन खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उससे प्यार नहीं करते। सही है गलत? सही है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसकी कमी भी दिखाई नहीं देती। जब हम किसी से प्यार नहीं करते तो सिवा कमियों के हमें कुछ दिखाई देता
नहीं। बोलो यीशु मसीह की मसीह में मेरे प्यारे बहन भाई बेटा बेटियों, यदि आप अपने परिवार वालों से प्यार नहीं करते, अगर आप उनके साथ में रिश्तों को मजबूत नहीं करते, तो खुदा का कलाम कहता है कि जिस परमेश्वर को तूने नहीं देखा उससे प्यार करता है, और जिस भाई को तूने देखा है, जिस माँ को तूने देखा है, जिस सास ससुर रिश्तेदार अगुओं को तूने देखा है, उनसे प्यार नहीं करता। इसका मतलब तू परमेश्वर से भी प्यार नहीं करता है। एक बार इस वचन को दोबारा पढ़िएगा। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे जी। तो वह झूठा है। तो वो क्या है? झूठा। झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है, क्योंकि अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। बोलो यीशु मसीह की जय। क्या आपने ऐसे लोग कभी देखे हैं जो कहते हैं जी हम उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान देते हैं, खाना खिलाते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं? वो झूठ नहीं बोल रहे, सही कह रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? वो अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से क्या नहीं करते? प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करते, इसलिए उनके रिश्ते मजबूत नहीं है। क्यों नहीं है? 10 साल पहले बड़े भाई ने कुछ गाली वाली दे दी थी, 15 साल पहले कुछ उल्टी सीधी बात हो गई थी, लेकिन मैं विश्वासी हूँ, मुझे पवित्र आत्मा भी छूता है, लेकिन मैं माफ़ किसी को कर नहीं। आप किसके साथ हैं? आप किसके साथ हैं? परमेश्वर के या हैं? आप परमेश्वर के साथ हैं, फिर भी आपके रिश्ते मजबूत नहीं हो पा रहे। वो कह रहा है जिस परमेश्वर को तूने कभी नहीं देखा उससे तू करता है प्यार, जिस परमेश्वर को तूने कभी नहीं देखा उससे तो करता है प्यार। पर जिन लोगों के साथ तू रहता है, जिनको तूने देखा है, उनसे नफरत करता है, तो सुन, तूने मुझे भी कभी प्यार नहीं नहीं देखा। किया। अरे परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम किया है, प्यार करना उसने हमें सिखाया है। हमारे अंदर प्यार नहीं था। बाइबल कहती है मनुष्य तो पाप से जन्मा है, हमारे अंदर पाप बहता है। जो प्यार है, जो क्षमा है, उसने हमें सिखाई है। पहले उसने हम पर दया करी, पहले उसने हमें क्षमा किया, पहले उसने हमसे प्यार किया। हम तो कॉपी कर रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर। क्या आप परफेक्ट कॉपी नहीं कर पा रहे? परफेक्ट कॉपी का मतलब वो कहता है यार तू मुझसे प्यार करता है, और जिन लोगों के बीच में तू रहता है उनसे क्या करता है? नफरत करता है। इसका मतलब तू दो रंगी बातें करता है। वो ये कि मुझसे भी तू प्यार नहीं करता, मुझसे भी प्यार नहीं करता। कई वर्ष हो गए लोगों के रिश्ते टूटे हुए, कई साल हो गए, कई साल हो गए एक दूसरे से बात नहीं करते। कई साल हो गई एक दूसरे के घर नहीं गए, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर से क्या करता हूँ? बहुत प्यार करता हूँ। मैं हाथ उठाता हूँ और चमत्कार होने लगते हैं, मैं प्रचार करता हूँ तो ऐसा होने लगता है। सच बात है, बिल्कुल ऐसा होता है। हाथों से चमत्कार भी होते हैं, आप प्रचार करते हैं, बड़े बड़े काम भी होते हैं, बिल्कुल सच है। लेकिन एक बात सच है, खुदा के कलाम मत्ती की किताब उसके 7 के 21 से 22 में ऐसा लिखा है। वो कहता है बहुत से लोग मेरे आकर कहेंगे हे प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, हमने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन यीशु ने कहा तब उनसे कह दूंगा हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। बोलो यीशु मसीह की जय। मसीह में मेरे प्यारे बेटा बेटी बहन भाई बच्चों, परमेश्वर का कलाम सिखाता है परमेश्वर ने पहले हमसे प्यार किया है, पहले उसने हमें क्षमा किया है, और उसने हमें करना सिखाया है। एक बार एक छोटी सी कहानी को लेकर मैं प्रार्थना की ओर चलूँगा। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के पाँव धो रहे थे। यीशु मसीह अपने चेलों के क्या कर रहे थे? पाँव धो रहे थे। जोर से बोले ना। यीशु मसीह अपने चेलों के क्या कर रहे थे? पाँव धो रहे थे। पाँव धो रहे थे। तब पतरस ने कहा ना 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 ना, तू मेरे पैरों को मत छूना। दुश्मनी से नहीं, उसका आदर कर रहा था। किसका? यीशु मसीह का। क्या आप गुरु के मेरे पैर छूओगे, मेरे पैर धोगे? नहीं, तू मेरे पैरों को धोना। उसने कहा, यीशु ने कहा अगर मैं तेरे पैरों को ना धोऊं, अगर मैं तेरे पैरों को ना धोऊं, जो तो बोलिए अगर मैं तेरे पैरों को ना धोऊं, तो तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो पतरस ने एक बात कहा, प्रभु तेरी इस बात के कारण मैं ये कहता हूँ कि अब पैर मत धो, अब तो निल्हाई दे, अब तो मैं नहाना चाहता हूँ। तेरे हाथों से मेरा सौभाग्य है। तूने ऐसी बात बोली कि मैं मेरे पैरों को मत छूना, अगर मैं तेरे पैर तू मुझे ना
मेरे पैरों को ना धोए तो तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। इसका मतलब यह है कि मैं तेरे लिए मरना चाहता हूं, तू मुझे क्या कर, मिला दे। मसीह में मेरे प्यारे बहन भाई बेटा बेटियों, प्यार प्यार प्यार, जब हम किसी से प्यार करते हैं हमें उसकी कमी दिखाई देती नहीं है। अगर आज आपके रिश्ते टूटे हुए हैं, अगर आज भी आप नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो खुदा का कलाम कहता है ये अपने आप को क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है। प्यार प्यार यीशु मसीह ने हमसे कर, परमेश्वर ने हमसे क्या किया है, प्यार। इसलिए अपने बेटे को हमारे लिए संसार में दे दिया और उसने कहा तुम जाओ 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 और आपस में प्रेम करो। बोलो यीशु मसीह की जय। जिस परमेश्वर को हमने नहीं देखा उससे प्यार करते हैं, और जिस मनुष्य को हमने देखा है, चाहे वो हमारी माँ बाप बहन भाई, मायके वाले ससुराल वाले दोस्त हो, कलीसिया के लोग हों, अगले हों, पड़ोसी हों, जिसे हमने देखा है उससे अगर हम नफरत करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर से भी प्यार नहीं करते। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो लोगों से नफरत नहीं करता। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष। यदि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।